तो ये मेहरबानी करें, ये ना करें। देखिए वफाकुल मदारस वफाकुल मदारस के हजरात जो हैं वो वफाकुल मदारस हमारा है, हम उनके हैं। वफाकुल मदारस ने इससे पहले भी जब इस तरह की शिकायत आई थी तो उन मोहतरम हजरात से कहा था और उनके खिलाफ एक्शन लिया था कि माँ बाप की मर्जी और बच्चे की मर्जी के बगैर उसको आप इस तरह हाँक लें भेड़ बकरियों की तरह, तो ये दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का लॉ मौजूद है, कोई भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ फतवेबाजी करे तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और खाली ये नहीं कि आज जब भी कोई करे, और आपको पता है इस मामले में हमने बड़ी मेहनत की है कि ये जो फतवेबाजी का सिलसिला है ये ख़त्म हो, कि जो जिससे नाराज़ हो जाए उस पर स्टैंप लगा दे, ये काम नहीं होना चाहिए। कुरान और सुन्नत हमारे पास है, उसके मुताबिक ही सारा काम होना चाहिए। इरफान साहब कर लें तो तो 17 फरवरी बड़ी दूर है, आप क्यों परेशान। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बड़ा वाज़ेह अर्ज़ किया है कि नामूस रिसालत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और ये मेरा नहीं है, ये इमरान खान साहब की बात है, ये इस रियासत की बात है, और ये सबको पता होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला इस मामले में जो इक़दामात उठाए जाने हैं या उठाने चाहिए वो हुकूमत ज़रूर उठाएगी। जो है किसी का उस तरह जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने OIC के अंदर इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम मुमालिक खान साहब के विजन और फिक्र के मुताबिक जो करारदाद पाकिस्तान ने पेश की नामूस रिसालत पे, इस्लामिक फोबिया पे, उसकी मंजूरी दी और UNO से मुतालबा किया कि UNO इस पर आलमी कानून साजी करे। हमने पाकिस्तान के अंदर उन्हीं अय्याम में, आपको याद होगा कि पूरा रबीउल अव्वल का महीना मुख्तलिफ उन्वानात के नाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराना अकीदत जो है वो पेश किया, और ये सिलसिला जारी है। हमने ख़त्म तो नहीं किया, हमारे रवाबित जो है पूरी दुनिया के अंदर जारी हैं, यूरोपीय यूनियन से भी है, मुस्लिम ममालिक से भी हैं, बाकी दुनिया से भी है, और हम तो इसको मुस्तकिल हल चाहते हैं। कोई एक मुल्क का मसला नहीं है ये, हम चाहते हैं कहीं भी दुनिया में, फ्रांस में खाके बनाए गए, डेनमार्क में कुरान करीम जले, नॉर्वे में कुरान करीम जलाए गए, तो हम चाहते हैं कि मुस्तकिल पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे तमाम आसमानी मज़ाहिब की, यानी अगर कोई हज़रत ईसा की तौहीन करे या हज़रत मूसा की तौहीन करे या बाइबल को या अपना तौरात इंजील ज़बूर जो हैं, जो आसमानी किताबें हैं, उनकी तौहीन करे तो उस पर भी हमें उतना ही दुख है। तब हम तो तमाम अंबिया के मानने वाले हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक आलमी सतह पर एक भरपूर और मुत्तफ़िका कानून साजी आ जाए ताकि ये मुस्तकिल बुनियादों पे मसला हल हो जाए। देखिए इस पे जब वक्त है, फ्रांसीसी सदर तो अपने उधर रहता है। आपको उनकी बात पे शक है कोई? वैसे तो अगर वजीर आजम सच बोल रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि आप कहें कि जी ये उन्होंने क्यों कहा है। अच्छा मौलाना, हो गया यार आपके। हाँ, आपने हलवे की बात की है, शेर रशीद ने ऑफर किया किशमिश का हलवा, आप हलवे के साथ कोई खास मशरूब की ऑफर करेंगे मौलाना को? फरदौस आशी का वाल ने तो लस्सी का कहा है, आप भी कोई एक साथ? नहीं, वो पख्तून हैं, हम उन्हें कहवा भी पेश करेंगे, फिक्र ना करें। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे तो ये इशू बड़ा पुराना भी हो गया, इस पे बड़ी बात। किस मसले को? क्यों से? फ़लस्तीन मेरी रगों में, फ़लस्तीन का मसला सुन लें। अभी बात मैंने तो जिक्र भी नहीं किया। भट्टी साहब आज तुम खैर नाश्ता करके आए हो कि नहीं? मैंने तो अजमल कादरी साहब का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन मेरा एक सवाल अब आपके सवाल के ऊपर है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो नून लीग के दौर में गए और वो इसराइल विजिट करके आए और उन्होंने यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शेरावाला में की और वो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ को भी बता कर गया, नवाज शरीफ को भी बता कर गया, तो फिर एक सवाल मेरा भी है
कि कौन सी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल हुआ, और लेकिन मियां साहब ने यह नहीं कहा कि वो कोई खुफिया गए थे। वो कहते हैं मैं इनसे बात करके, इनसे पूछ के, इनके साथ मुशावरत से गया था। तो अगर वो मुशावरत से गए थे और वापस चले, मुशावरत भी आप एक लम्हे के लिए छोड़ दें, वापस आके मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेरावाला बाग में। उस वक्त ये टीवी नहीं होते थे, अखबारात होते थे, और ये खबर छपी कि जनाब वो इसराइल गए थे। तो क्या कोई कार्रवाई उस वक्त की हुकूमत ने की? अगर नहीं की तो फिर दाल में काला नहीं, बहुत सारी दाल काली है। बयान है कि आपने कहा था कि मौलाना साहब के 2 कमरे हैं, जिसमें एक फिलिस्तीन पे लिखा हुआ और एक है वो पाकिस्तान या पता नहीं जॉर्डन। नहीं, आप क्या ना क्या चाहते हैं भट्टी साहब, सीधी गल करें। देखिए, जब मियां साहब खुद कह रहे हैं और उन्होंने तस्वीरें अब जारी की, उस वक्त जारी नहीं की थी, अब जारी की हैं उन्होंने तस्वीरें इसराइल के विजिट की, तो उसके बाद अब ना मानने में जो है, अगर आप नहीं मानना चाहते ना माने, वो तो कह रहे हैं मैं गया हूं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है कि मियां साहब कह रहे हैं कि मैं मुशावरत से गया था, और दूसरी बात यह है, उनका कहना है, मेरा यह कहना है कि अगर वो मुशावरत से गए या नहीं गए, वो इसराइल गए, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ, अगर पासपोर्ट गलत इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसके ऊपर जो है क्या कार्रवाई हुई वो बता दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर।